जैसे ही सर्दियों की ठंडी, नर्म और हल्की हवा आसमान में धीरे धीरे फैलनी शुरू होती है और पूरे मोहल्लों, गलियों, सड़कों के मोड़ों और ऊंचे पेड़ पौधों के बीच से होकर गुजरती है, उसी समय दिन धीरे धीरे छोटा होने लगता है और रातें काफी लंबी अवधि लेकर हमारे सामने आने लगती हैं। ठीक इसी तरह पूरा सर्दियों का मौसम अपनी एक अलग चमक, अपनी खास रौनक और अपनी पहचान को लेकर हमारे रोजमर्रा की लाइफ में एक नई तरह की दस्तक देता है और इंसान के मन में एक अलग सा एहसास भर देता है। जब यह मौसम आता है तो शहरों कस्बों की भीड़ वाली मार्केट से लेकर गांव की कच्ची पगडंडियों और खुले चौपाल तक हर तरफ एक मीठी, बहुत सुकून देने वाली और मन को खींच लेने वाली खुशबू हवा में तैरने लगती है। ये वही प्यारी खुशबू होती है जो तिल से बनने वाली मीठी चीज़ों जैसे गज़क, रेवड़ी और तिल लड्डू जैसी पुरानी पारंपरिक मिठाइयों से लगातार निकलती रहती है और पूरे माहौल को खुशबूदार बना देती है। जैसे ही ठंड का मौसम आता है, वैसे ही लगभग हर मिठाई की दुकान पर इन देसी रेसिपी वाली चीज़ों की लंबी कतारें देखने को मिल जाती हैं। लोग जब दिन भर का काम करके घर लौटते हैं तो रास्ते में ये तिल वाली मिठाइयां बड़े शौक और खुशी के साथ खरीदते हैं और फिर जमाने वाली ठंडी दोपहर में या ठिठुरन भरी शाम को परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बैठकर इन्हें आराम से एंजॉय करते हैं। तिल की इन मिठाइयों का स्वाद इतना दिल को भाने वाला होता है कि एक बार अगर किसी के मुंह में चला जाए तो वह इंसान अपने आप फिर से उसी दुकान की तरफ खिंचा हुआ चला आता है। लेकिन यही तिल आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह की गलतफहमियों, पुराने ख्यालों और अधूरी बातों के रूप में घूमता रहता है। कोई कहता है कि तिल शरीर को बहुत गर्म कर देते हैं, कोई कहता है कि तिल खाने से बॉडी का वजन बढ़ जाता है और कोई यह दावा करता है कि तिल हर आदमी के शरीर को सूट नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है कि इन बातों में से ज्यादातर के पीछे न कोई ठोस वजह है, न कोई मजबूत कारण और न कोई वैज्ञानिक प्रूफ मौजूद है। ज्यादातर बातें बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते पहुंचते सच जैसी लगने लगती हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। आज मैं आपके सामने इन अफवाहों, इन भ्रमों और फैली हुई गलत बातों का पूरा सच बहुत आसान, साफ और समझ में आने वाली भाषा में बताने जा रहा हूं, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि तिल कितना जरूरी, कितना कीमत वाला और कितना औषधीय ताकत से भरा हुआ फूड है। मेरे प्यारे दोस्तों, तिल कुल मिलाकर 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला होता है काला तिल, जिनका रंग गहरा काला चमकीला होता है और जिनसे हल्की गर्माहट वाली एक खास खुशबू आती है। दूसरा होता है सफेद तिल, जिनका रंग उजला, साफ और हल्का होता है। तीसरा प्रकार लाल या हल्के भूरे रंग वाले तिल का होता है, जो देखने में थोड़े फीके और साधारण दिखाई देते हैं। अब जब बात आती है इस सवाल पर कि इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकत देने वाला, सबसे ज्यादा उपयोगी और सेहत के लिए सबसे बेहतर तिल कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सीधा और साफ जवाब है काला तिल। क्योंकि काले तिल में बाकी दोनों की तुलना में सबसे अधिक पोषक तत्व, सबसे ज्यादा मिनरल्स और सबसे ज्यादा औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण से आयुर्वेद की बहुत सारी दवाओं, पुराने टॉनिक और घरेलू नुस्खों में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद तिल भी शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन काले तिल की तुलना में उनका असर थोड़ा हल्का माना जाता है और लाल या भूरे तिलों को आयुर्वेद में सबसे कम असरदार बताया गया है, क्योंकि उनमें औषधीय ताकत कम पाई जाती है। यही वजह है कि जब भी किसी आयुर्वेदिक दवा या पुराने घरेलू इलाज में तिल की सलाह दी जाती है, तो अधिकतर वैद्य, डॉक्टर और तजुर्बेकार लोग काले या सफेद तिल खाने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को बल देने, रोगों से बचाने और मेडिसिन तैयार करने के लिए काला तिल सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज जो फायदे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वे काले और सफेद दोनों तिल पर लागू होते हैं। आप इनमें से किसी का भी सेवन कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए कि उसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाना जरूरी है, वरना फायदा पूरा नहीं मिल पाता। अब थोड़ा सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में बादाम, काजू, अखरोट या किशमिश जैसे मेवे कितनी बार खाए होंगे और हमेशा इन्हें ही एनर्जी और ताकत का सबसे बड़ा सोर्स माना होगा।
लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि इन सभी मेवों की तुलना में तिल कहीं ज्यादा शक्तिशाली, पौष्टिक और एनर्जी देने वाला होता है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। अब समझिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तिल के अंदर नेचुरल एनर्जी देने की जबरदस्त क्षमता होती है। यह एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 100 ग्राम तिल खा ले तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। यानी जितनी एनर्जी पूरे दिन की दौड़ भाग, कामकाज और एक्टिव लाइफ के लिए चाहिए, उसका लगभग चौथा हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी तरह का सप्लीमेंट, पाउडर, कैप्सूल या दवा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसकी तुलना दूध से करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि तिल दूध से करीब 14 गुना ज्यादा ताकत देने वाला फूड है। यानी अगर कोई आदमी रोज 1 कप दूध पीने की जगह उतनी ही मात्रा में तिल खा ले तो उसे दूध के मुकाबले 14 गुना ज्यादा एनर्जी, स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन मिलेगा। इसी तरह अगर आप तिल को किशमिश से तुलना करके देखें तो तिल लगभग 2 गुनी शक्ति देता है। मतलब जितनी ताकत 100 ग्राम किशमिश से मिलती है, उतना फायदा सिर्फ 50 ग्राम तिल से मिल सकता है। काजू की बात करें तो तिल काजू जितनी ही स्ट्रेंथ देता है, लेकिन कीमत के मामले में तिल बहुत सस्ता और जेब पर हल्का है। इसलिए जिन लोगों के लिए महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदना आसान नहीं होता, उनके लिए तिल एक बेहतरीन, असरदार और किफायती विकल्प है। अब आते हैं उस सवाल पर जो डायबिटीज या शुगर वाले लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या तिल उनके लिए ठीक है या नुकसान करेगा। तो इसका बिल्कुल साफ और बैलेंस्ड जवाब यही है कि तिल डायबिटीज वाले लोगों के लिए सुरक्षित ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे लोग इसे बिना डर और बिना झिझक रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। कारण यह है कि तिल में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। तिल में एक खास पौष्टिक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इनोस, जो शरीर में शुगर लेवल को संभालता है और इसे अचानक बढ़ने या गिरने से रोकता है। यह गुण सामान्य खाने में बहुत कम मिलता है। तिल का तेल भी एक तरह की औषधि है। यह खाली पेट होने पर भी ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है, जो आम भोजन से नहीं हो पाता। इसलिए तिल और तिल का तेल दोनों ही डायबिटीज वाले लोगों के लिए किसी अच्छी मेडिसिन से कम नहीं है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी, बहुत काम की और आसानी से समझ आने वाली बातें बिल्कुल सरल अंदाज में बताना चाहता हूं, ताकि हर इंसान इसे बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य सीमा से ऊपर बढ़ जाता है और जिनके ब्लड में खराब फैट जमा होने लगे, उनके लिए तिल किसी नेचुरल टॉनिक, किसी घरेलू औषधि या किसी छोटी दवा से भी ज्यादा असर दिखाने वाला एक वरदान जैसा माना जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिल के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल शून्य मात्रा में पाया जाता है, यानी इसमें शरीर को नुकसान देने वाला फैट बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहता। इसके उलट तिल के तेल में जो खास किस्म का फैट पाया जाता है, उसे इंग्लिश में अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है और मेडिकल साइंस मानता है कि यही फैट दिल की सेहत और पूरी बॉडी के लिए अच्छा फैट कहलाता है। यही अच्छा फैट शरीर के अंदर जमा हो चुके बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को धीरे धीरे कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है। जब शरीर में यह अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल बराबर और संतुलित अवस्था में रहने लगता है, तब ब्लड प्रेशर सामान्य ढंग से चलता है, हार्ट की मसल्स मजबूत रहती हैं और दिल की बीमारियों और स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की तकलीफ है या अक्सर ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस होता है, उन सभी को तिल और तिल के तेल को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि फायदा निरंतर मिलता रहे। अब बात करते हैं मोटापे या तेजी से बढ़ते वजन की समस्या का सामना कर रहे लोगों की। ऐसे लोग जो सालों से वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए तिल एक नेचुरल टॉनिक जैसा असर करता है। वजह यह है कि तिल के अंदर फाइबर यानी रेशा बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यही फाइबर शरीर में मौजूद अनावश्यक चर्बी को हटाने, उसे पिघलाने और धीरे धीरे बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी तुलना आप काजू से करें तो तिल में लगभग 4 गुना अधिक फाइबर मिलता है। यही फाइबर
पेट की पाचन क्रिया को मजबूत करता है, मल त्याग को नियमित बनाता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को लगातार एक्टिव रखता है, ताकि हर रोज की ऊर्जा सही तरीके से खर्च होती रहे और चर्बी जमा होने का मौका ही न मिले। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के दो बहुत खास कंपाउंड पाए जाते हैं, जो मेटाबॉलिक सिस्टम को और तेज बनाते हैं तथा धीरे धीरे जमा हुई फैट लेयर को तोड़कर बाहर निकलने में मदद करते हैं। इसीलिए जिन लोगों को बिना कड़ी डाइटिंग, बिना महंगी दवाइयों और बिना तंग करने वाले प्रोग्राम के नेचुरल तरीके से वजन कम करना होता है, उनके लिए तिल एक आसान, सस्ता और बहुत असरदार उपाय माना जाता है। हमारे पुराने जमाने के दादा दादी, नाना नानी और पिछली पीढ़ियों के लोग रोजमर्रा के खाने में तिल और तिल के तेल का उपयोग जरूर करते थे। यही कारण था कि उन दिनों के लोगों को न डायबिटीज का ज्यादा डर था, न कोलेस्ट्रॉल की बड़ी प्रॉब्लम थी और न मोटापे जैसी बीमारी इतनी आम मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक लाइफस्टाइल, आराम पसंद जिंदगी, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे ही लोगों ने स्वस्थ परंपरागत खाने से दूरी बना ली और उसकी जगह जल्दी बनने वाले लेकिन सेहत खराब करने वाले खाद्य पदार्थों की आदत डाल ली। इस बदलाव का सीधा असर यह हुआ कि शरीर की नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती गई और जो सेहत पहले साधारण घर के खाने से बन जाती थी, वह आजकल दवाइयों, इंजेक्शन और सप्लीमेंट पर जाकर टिकने लगी है। अब देखते हैं कि आखिर तिल में कौन से जरूरी पोषक तत्व इतने ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं और वे शरीर में कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है आयरन। आयरन खून बनाने, हीमोग्लोबिन को मजबूत करने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य आधार माना जाता है। तिल में आयरन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। यदि आप तुलना करें तो केवल 100 ग्राम तिल खाने से शरीर को लगभग 112% आयरन मिल जाता है, यानी पूरे दिन की जरूरत से भी ज्यादा आयरन। यह मात्रा बादाम के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। इसीलिए तिल को खून बढ़ाने, कमजोरी मिटाने और शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान लोगों के लिए भी यह आयरन काफी मददगार है, क्योंकि यह शरीर में जमा अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। जिन लोगों के हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, अक्सर झनझनाहट महसूस होती है या किसी हिस्से में संवेदना कम हो जाती है, उनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ माना जाता है। कई लोग लगातार मुंह में कड़वाहट महसूस करते हैं, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी संकेत होता है कि शरीर का वात दोष गड़बड़ हो चुका है और उसका असर नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने लगे, पेशाब में जलन या रुकावट महसूस होने लगे, तो यह भी बढ़े हुए वात दोष की वजह से हो सकता है। आयुर्वेद मानता है कि शरीर में वात दोष असंतुलित होने पर लगभग 80 तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तिल को रोजमर्रा के खाने में शामिल कर ले, तो समय के साथ यही वात दोष धीरे धीरे संतुलित होने लगता है और पूरी बॉडी की शक्ति, स्टैमिना और कार्यक्षमता में साफ सुधार दिखने लगता है। तिल की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, खासकर जब वात दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ गया हो। इसीलिए चाहे पुरुष हों या महिलाएं, चाहे बुजुर्ग हों या नौजवान, सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्दी के महीनों में शरीर की आंतरिक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर और अधिक सक्रिय रहती है और ऐसे समय में तिल शरीर को अधिकतम फायदा देता है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानता है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने और पाचन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं आयुर्वेद विस्तार से समझाता है कि जब शरीर में वसा यानी फैट और मेद अर्थात जमा हुआ फैट बढ़ने लगता है, तब मोटापा बढ़ जाता है। तिल का संतुलित और नियमित सेवन इस अतिरिक्त फैट को धीरे धीरे गलाने, तोड़ने और फिर बाहर निकालने में मदद करता है। यह पाचन अग्नि को मजबूत बनाता है, भोजन को अच्छे से पचाता है और शरीर को हल्का, सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कराता है। तिल को अग्नि जगाने वाला भोजन कहा गया है,
क्योंकि यह शरीर के ऊर्जा उपयोग को बेहतर बनाता है और खाने को सही दिशा में खर्च करवाता है। अब पेशाब से जुड़ी कुछ परेशानियों में भी तिल बहुत प्रभावी पाया गया है। जैसे कई छोटे बच्चे रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों को रोज थोड़ी मात्रा में तिल या तिल के लड्डू खिलाना एक आसान, सीधा और घरेलू उपाय है। इसी तरह डायबिटीज वाले मरीजों को अक्सर दिन में कई बार पेशाब आता है, जिससे शरीर से ग्लूकोज और एनर्जी दोनों तेजी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तिल का सेवन शरीर को मजबूत बनाने, ब्लड शुगर को संतुलित रखने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। अब अगर हम शरीर की कमजोरी की बात करें, चाहे यह कमजोरी मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो, नसों में हो या फिर पूरे शरीर में हर वक्त एक तरह की थकान, भारीपन, सुस्ती, बोझिलपन और आलस्य का लगातार एहसास बना रहता हो, तो आयुर्वेद बहुत साफ और सरल शब्दों में यह समझाता है कि तिल एक ऐसा अनमोल, बहुमूल्य और चमत्कारी आहार है जो पूरे शरीर को संपूर्ण शक्ति, भरपूर जीवन शक्ति और अंदर से स्थिर, मजबूत और टिकाऊ ताकत प्रदान करता है। यह केवल ऊपर दिखने वाली बॉडी या सतह पर दिखाई देने वाली मांसपेशियों को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद हर ऊतक, हर अंग, हर नस, हर तंतु और हर छोटी से छोटी कोशिका को नई ऊर्जा, मजबूती, गर्माहट और स्फूर्ति देकर फिर से एक्टिव कर देता है। तिल में पाए जाने वाले प्राकृतिक पोषक तत्व, मिनरल्स, प्रोटीन और अच्छे फैट शरीर की घट चुकी ताकत को धीरे धीरे वापस लाते हैं, जिससे इंसान को अपना शरीर पहले की तुलना में अधिक हल्का, चुस्त, एक्टिव, ऊर्जावान और तंदुरुस्त महसूस होने लगता है। इसी कारण तिल को आयुर्वेद की भाषा में बलवर्धक आहार कहा गया है, मतलब ऐसा भोजन जो शरीर में बल, ओज, उत्साह और स्टेमिना, इन चारों को एक साथ बढ़ाने का काम करता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। छोटे बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि बचपन में शरीर, दिमाग और हड्डियों का विकास बहुत नाजुक, बेहद संवेदनशील और जीवन भर के लिए निर्णायक अवस्था में होता है। इस उम्र में बच्चों को भरपूर प्रोटीन, पर्याप्त कैल्शियम, अच्छा आयरन, जरूरी मिनरल्स, हेल्दी फैट और ढेर सारी एनर्जी चाहिए होती है, ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट संतुलित, स्वस्थ और मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके। तिल उनके हड्डियों को मजबूती देता है, दिमाग को पोषण देता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन को सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है, जिससे बच्चे बार बार बीमार न पड़ दिए। वहीं अगर युवक, युवतियां या मध्यम उम्र के पुरुष और महिलाएं रोजमर्रा के खाने में तिल को किसी भी रूप में शामिल कर लें, तो तिल उनके शरीर की थकान मिटाने, सुस्ती दूर करने, बॉडी को रिचार्ज करने और उन्हें फिर से नई ऊर्जा से भर देने में बेहतरीन असर दिखाता है। विशेष रूप से पुरुषों के लिए तिल का नियमित सेवन बहुत फायदेमंद माना गया है, क्योंकि यह वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर बनाकर शारीरिक शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाता है, जिससे आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मानसिक ऊर्जा भी काफी बढ़ जाती है। बुजुर्ग लोगों के लिए भी तिल किसी अमृत, किसी औषधि या किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं समझा जाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर की नेचुरल गर्मी थोड़ी कम होती जाती है। हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जोड़ों में जकड़न, सूजन, खिंचाव, अकड़न या दर्द महसूस होने लगता है और चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर जल्दी थकान आ जाती है। ऐसे समय में तिल शरीर को अंदर से हल्की गर्मी प्रदान करता है, शरीर की ठंडक संतुलित करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। सर्दियों में तो तिल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर की नमी और अंदर की उष्णता दोनों कम होने लगती है। जो बुजुर्ग रोजाना थोड़ा तिल खाते हैं या तिल के तेल से हल्की, सरल और नियमित मालिश करते हैं, वे अपनी उम्र के बावजूद दूसरों की तुलना में अधिक चुस्त, ज्यादा एक्टिव और काफी ऊर्जावान दिखाई देते हैं। मांसपेशियों की जकड़न, नसों की अकड़न या सूजन जैसी दिक्कतों में तिल का सेवन और तिल के तेल की मालिश दोनों मिलकर बेहद अच्छा असर दिखाते हैं और धीरे धीरे शरीर में नरमी, आराम और नई जान भर देते हैं। महिलाओं के लिए भी तिल बहुत उपयोगी और हेल्दी माना जाता है। तिल शरीर को स्टेमिना, पोषण और संतुलन देने के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है।
मासिक धर्म यानी पीरियड्स से संबंधित कई तरह की समस्याएं, जैसे पीरियड्स का समय पर ना आना, बहुत अधिक या बहुत कम ब्लीडिंग होना, ओवरी के आसपास भारीपन या दर्द रहना, पीरियड्स से पहले चिड़चिड़ापन या कमजोरी महसूस होना, इन सभी में तिल धीरे धीरे प्राकृतिक राहत देता है। जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की परेशानी लंबे समय से होती है, उनके लिए भी तिल का नियमित सेवन बहुत फायदेमंद माना गया है, क्योंकि यह गर्भाशय को अंदर से मजबूत करता है, शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है और कमजोरी को कम करता है। आयुर्वेद में तो यहां तक कहा गया है कि तिल का रोजाना संतुलित सेवन स्त्रियों के लिए वैसे ही लाभकारी है जैसे पुरुषों के लिए अश्वगंधा को बड़ा फायदेमंद कहा जाता है। तिल केवल ताकत, पोषण और बल ही नहीं देता, बल्कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने, दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने और त्वचा को साफ, हेल्दी और चमकदार बनाने में भी बहुत उपयोगी है। तिल में आवश्यक विटामिन, बेहतरीन मिनरल्स और मजबूत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिन्हें आधुनिक मेडिकल साइंस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहती है। ये एंटी एजिंग गुण त्वचा पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों, ढीलापन, काले धब्बे और रूखेपन को रोकने में मदद करते हैं और चेहरे की स्किन को कसकर नरम और जवां बनाए रखते हैं। जो लोग नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में तिल खाते हैं, उनकी स्किन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ग्लो करने लगती है, चेहरा ज्यादा ताजा और फ्रेश दिखने लगता है और उम्र बढ़ने का असर बाकी लोगों की तुलना में काफी देर से दिखाई देता है। दांत और मसूद्धे भी तिल या तिल के तेल से मजबूत होते हैं, इसलिए कई लोग आज भी तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करते हैं। अब यह बात भी जानना जरूरी है कि इतने गुणों वाला तिल आखिर किस तरीके से खाया जाए या कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका लाभ पूरी तरह शरीर तक पहुंच सके। इसका सबसे आसान, स्वादिष्ट और परंपरागत तरीका यह है कि खासकर सर्दियों में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे गजक, रेवड़ी, तिल लड्डू या तिल की चिक्की खाई जाए। यह चीजें स्वाद में भी मजेदार होती हैं और पोषण के हिसाब से भी काफी भरपूर। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है और जो गुड़ या मीठा नहीं खा सकते, वे तिल को हल्का सा भूनकर किसी साफ और सूखे एयर टाइट डिब्बे में रख लें और रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 छोटी चम्मच तिल चबाकर खा लें या गुनगुने पानी के साथ निगल लें। इससे पाचन सुधरेगा, गैस और एसिडिटी कम होगी, कब्ज से राहत मिलेगी और शरीर को पूरे दिन के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को तिल का तेल सीधे पीना अच्छा न लगे, तो वह तिल को भूनकर बारीक पीस ले और उसमें हल्का सा नमक, काली मिर्च या घर के साधारण मसाले मिलाकर पाउडर की तरह खा सकता है। तिल के तेल को रोज के खाने में इस्तेमाल करने का सबसे सरल तरीका यह है कि सब्जी पकाने, दाल में तड़का लगाने, सलाद पर हल्का सा डालने या रोटी पराठा सेंकने में इसका उपयोग किया जाए। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और सेहत पर बेहद पॉजिटिव असर पड़ता है। नियमित रूप से तिल के तेल का इस्तेमाल ब्लड शुगर को संतुलित रखता है, मोटापा धीरे धीरे घटाता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी सामान्य सीमा में बनाए रखता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, नसों में खिंचाव, मांसपेशियों में अकड़न, पीठ, घुटने या कमर में जकड़न या फिर लंबे समय से थकान और भारीपन की परेशानी रहती है, उन्हें तिल के तेल की हल्की मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में नेचुरल गर्मी बढ़ती है, नसों की जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और समय के साथ दर्द में स्पष्ट राहत मिलती है। यह तेल नसों, जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए एक तरह का टॉनिक बनकर काम करता है और सर्दियों में इसे हफ्ते में कई बार लगाना शरीर को चुस्त, हल्का और आरामदायक बनाए रखने का उत्तम तरीका है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तिल वास्तव में एक अद्भुत प्राकृतिक वरदान है जो शरीर को नई जान, भरपूर ऊर्जा, स्थायी मजबूती और लंबे समय तक रहने वाला स्टेमिना प्रदान करता है। यह न केवल बीमारियों से रक्षा करता है, बल्कि इंसान को अंदर बाहर दोनों से जवान, आकर्षक, आत्मविश्वासी और फिट बनाए रखने में मदद करता है। यह छोटा सा काला या सफेद बीज असल में सेहत, सौंदर्य और दीर्घायु, इन तीनों का सुंदर संगम है, जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, जबकि यह वास्तव में बहुत कीमत वाला खजाना है।
बस एक छोटी और महत्वपूर्ण सावधानी जरूर रखी जानी चाहिए कि यदि कोई महिला गर्भवती है, प्रेगनेंसी के समय पर है, तो उसे तिल का सेवन बहुत सीमित, सोच समझकर और डॉक्टर या किसी योग्य वैद्य की सलाह लेकर ही करना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय जरूरत से ज्यादा तिल खाने से शरीर में अधिक गर्मी पैदा हो सकती है, इसलिए अपने आप निर्णय लेने के बजाय विशेषज्ञ सलाह लेना ही सही तरीका होता है। तो दोस्तों, यह थे तिल के अनगिनत फायदे, इसके भीतर छिपे अमूल्य रहस्य और हमारी सेहत, मन और बॉडी पर इसके गहरे असर की विस्तृत बातें। अब जब आप यह अच्छी तरह जान चुके हैं कि यह छोटा सा तिल का बीज कितनी बड़ी शक्ति, कितनी जीवन शक्ति और कितना पौष्टिक तत्व अपने अंदर समेटे रहता है, तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए, अपने खाने पीने में जगह दीजिए और फिर खुद देखिए कि यह तिल कैसे आपकी सेहत, आपकी ताकत, आपकी इम्यूनिटी और आपकी जवानी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।